उन्होंने पूछा था कितनी बेटियां हैं आपकी, तो मैंने बताया 3 बेटियां हैं, जिनका तीनों बेटियों का पालनहार आता है और एक 5 साल। ये विश्वास का न्योता है। आपका सोना कहीं से भी खरीदा गया हो, आपके पुराने सोने का सबसे अच्छा मोल जहां मिले, इस सफर पर हम और आप हर कदम साथ चलेंगे। ये तनिष्क का न्योता है, ये टाटा का भरोसा है। राजस्थान प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी ने इस बार राजस्थान की जनता की सेवा के लिए एक से बढ़कर एक सामाजिक सुरक्षा की स्कीम लाए हैं और ऐसी स्कीम लेके आए हैं जिससे कई स्कीम तो ऐसी हैं जो देश में कहीं नहीं है। पेंशन की स्कीम राजस्थान में पहली बार अशोक गहलोत जी लेके आए, पहली बार 500 रुपये। इससे पहले बीजेपी ने कभी कोई स्कीम नहीं लाई। सरकार हमारी चली गई, बीजेपी की आ गई, 1 रुपये 500 रुपये से नहीं बढ़ाया। अभी हमारी सरकार आई, 500 से 750 किया और अब 750 से 1000 किया। ये साबित करता है अपने आप में कि कौन बेसहारा को, बुजुर्ग को, विधवा को, परिपक्व को, एकल नारी को कौन सपोर्ट करता है। ऐसे ही 25 लाख का बीमा पूरे देश में, मैं तो कह रहा हूँ पूरी दुनिया में 25 लाख का बीमा जिसका प्रीमियम सरकार भरे, वो भी कहीं नहीं है। ये सोच के कि लोगों की ज़मीनें बिकती इलाज के लिए, गहने बिकते हैं और कोई भी आदमी अपने माँ बाप को इलाज के अभाव में, मतलब वो कोशिश करता है कि मैं अच्छे से अच्छा इलाज कराऊँ, वो भी राजस्थान में किया। दुर्घटना का 10 लाख का बीमा राजस्थान में किया और एक से बढ़कर एक सामाजिक सुरक्षा, नरेगा, शहरी नरेगा, देश में राजस्थान पहला राज्य है जहाँ शहरी नरेगा आया है। ओल्ड पेंशन स्कीम सरकारी कर्मचारियों को एकदम सुरक्षित कर दिया, वो राजस्थान में आई है। हम ये कह सकते हैं, और पुष्कर में भी आप देख रहे हो, अजमेर में हम देख रहे हो, प्रधानमंत्री जी यहाँ के गए, पुष्कर भी गए, अजमेर भी है। एक फूटी कोडी अजमेर के लिए भी नहीं और पुष्कर के लिए भी नहीं। धार्मिक नगरी है, पर्यटन नगरी है पुष्कर। पुष्कर विकास प्राधिकरण बनाया, ब्रह्मा मंदिर का जीर्णोद्धार हो रहा है, पुष्कर सरोवर में गंदा पानी की बूंद नहीं जाए उसका काम चल रहा है। पुष्कर में अंतर्राष्ट्रीय गोल्फ कोर्स बन रहा है और पुष्कर की 24 कोस की परिक्रमा मार्ग का काम भी चालू है। झालाना लेपर्ड सफारी की तर्ज पे भैरव घाटी पे लेपर्ड सफारी बन रही है। बायोलॉजिकल पार्क पुष्कर में बन रहा है और अजमेर में पानी की जो किल्लत थी पीने की पानी की, उसके लिए भी 300 करोड़ का प्रोजेक्ट। कई लोग या बीजेपी के नेता बातें तो खूब करते हैं, लफाजी खूब करते हैं। वो 2 बार यहाँ मंत्री रहे हैं, पिछली बार वो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि अजमेर के लिए उन्होंने क्या किया जब आपकी सरकार थी, आप मंत्री थे, क्या किया आपने। हमारे सरकार ने अजमेर, पुष्कर, राजस्थान के ऐसे काम किए हैं जो पूरे देश में कहीं नहीं है। इसलिए हम आपके माध्यम से प्रधानमंत्री जी से कहेंगे कि वो भी सामाजिक सुरक्षा की स्कीम लाएं। 1000 रुपये पेंशन अगर हमारे मुख्यमंत्री जी ने की है तो 1000 रुपये भारत सरकार भी बढ़ाए कि इनको और ज़्यादा 2000 की पेंशन मिले। अगर हमने 25 लाख का बीमा किया है, वो भी पूरे देश में इसको लागू करें। RTH, राइट टू हेल्थ का कानून राजस्थान में आया है, पूरे देश में लागू हो। ओल्ड पेंशन स्कीम राजस्थान में आई है, पूरे देश में सरकारी कर्मचारियों को दे। मतलब कुछ तो करो। अब मन की बात और कोरी बात से काम नहीं चलेगा। अब काम चलेगा कुछ करके दिखाने को। अब देश उब गया है, उगता गया है। ये धार्मिक ध्रुवीकरण के नाम पर अब वोट करते करते देश थक गया है। अब बुनियादी मुद्दों पर बीजेपी को और बीजेपी को नेताओं को आना पड़ेगा। मैं पूछता हूं कि भाई क्यों नहीं आप पेंशन दो। जब हम इंडियन आर्मी को दे रहे हैं, इंडियन नेवी को दे रहे हैं, इंडियन एयरफोर्स को दे रहे हैं, तो फिर पैरामिलिट्री फोर्स को क्यों नहीं दे रहे हैं। BSF है, CRPF है, ITBP है, इनको क्यों नहीं दे रहे हैं। वो भी बहुत, मतलब वो जिस ढंग से CISF है, कितनी पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, उनको पेंशन दीजिए। अग्निवीर योजना लेके आए हो, पूरे देश में आलोचना हो रही है, क्या कर रहे हो आप। तो कहने का मतलब है कि हमारे राजस्थान में बहुत काम हुए हैं और हम इसीलिए दावा कर रहे हैं कि इस बार रिवाज बदलेगा और राजस्थान में अशोक गहलोत जी की लीडरशिप में वापस सरकार कांग्रेस की बने। संयम खो देती है, इनके बीजेपी का नेता बौखला गए हैं। अनीता बघेल जी को ये खुद को पता है कि नहीं है कि हमारे प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी की तारीफ प्रधानमंत्री जी ने की है। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का जिस ढंग से उन्होंने शब्दों का किया है कि राजस्थान की जनता उनको बहुत लाड प्यार करती है। भी आप देख रहे थे कि जिस ढंग से लाभार्थी उनसे जुड़े हुए थे, कितनी इमोशनल बात कर रहे थे
कि मुख्यमंत्री जी आप जल्दी स्वस्थ हो, मुख्यमंत्री जी आप चौथी बार फिर मुख्यमंत्री बनो, मुख्यमंत्री जी आपने हमारी बहुत बहुत ध्यान रखा है, महादेव सावन का महीना है, महादेव की आप पे कृपा होगी। ये दुआएं पूरा राजस्थान कर रहा है और अनीता मदेल जी इतनी ओछी टिप्पणी कर रही है, ये उनको करने का कोई हक नहीं है। और जो वो ओछी टिप्पणी मुख्यमंत्री जी ने नहीं की है, ये राजस्थान की जनता का उन्होंने अपमान किया है। समय रहते उनको तत्काल माफ़ी मांगनी चाहिए और उनको ध्यान अपनी विधानसभा क्षेत्र में अजमेर में विकास करने का लगाना चाहिए। मेरा नाम बबली है और मैं पाटगंज शिव कॉलोनी अजमेर से हूँ और मैं यहाँ मुख्यमंत्री श्री माननीय अशोक गहलोत जी से कॉम्पाइस कॉल में मीटिंग थी और उनसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने इतनी सारी सुविधाएं गरीब महिलाओं के लिए सुविधाएं दी हैं। उनसे मेरे 3 बेटियां जिससे उनका लालन पोषण अच्छी तरह से हो जाता है। इसलिए बातचीत करी मुख्यमंत्री ने? उन्होंने पूछा था कितनी बेटियां हैं आपकी, तो मैंने बताया 3 बेटियां, जिनका तीनों बेटियों का पालनहार आता है और एक 5 साल की लड़की है, उसके पहले 500 रुपये थे तो अब 750 रुपये हो गए हैं। और 2 बेटी मेरी ट्विंस हैं 8 साल की, तो उनका अब 1000 रुपये से 1500 रुपये हो गया। मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत खुशी भी हो रही है। मैं बता भी नहीं सकती हूँ कि मेरी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी से मीटिंग हुई थी। मेरा नाम बबली है। बस मुख्यमंत्री से माननीय अशोक गहलोत जी से यही कहना चाहूँगी कि आपने जो गरीब महिलाओं के लिए इतनी सारी सुविधाएं निकाली हैं, वो भी आगे ऐसे ही निरंतर करते हैं जिससे गरीब महिलाओं के बच्चों को सुविधाएं मिलती रहें।